तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो तीनों विंग है उनमें अगर सबसे अधिक इंडिजिनियस कोई एक विंग है तो वो है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में बड़े मात्रा में स्वदेशी जहाज भी है और इंडियन नेवी के लिए बड़े मात्रा में ऐसे जहाजों का निर्माण भी किया जा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के सबसे बड़े जहाज मतलब INS विक्रांत जो की एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे भी स्वदेशी तरीके से बनाया गया। पर अगर नेवी किसी एक मामले में मुशक्कत कर रहा है तो वो है सबमरीनों के फ्लीट। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इंडियन नेवी सबमरीनों के कमी से गुजर रहा है, लेकिन उसे दूर करने के लिए नेवी की तरफ से प्रयास भी चलाया जा रहा है। और ऐसे ही प्रयास के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिनमें सबसे पहला प्रोजेक्ट तो इंडिया के लिए स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीनों को निर्माण करने को लेके है। मतलब इंडिया अब अपना खुद का इंडिजिनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को बनाएगा। जबकि दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है 10,000 टन के भारी भरकम डिस्ट्रॉयर। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर के रूप में एक 10,000 टन की भारी भरकम डिस्ट्रॉयर को बनाया जाएगा। दोस्तों नेवी के इन दोनों इंडिजिनियस हथियारों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब दोस्तों पहला मेगा प्रोजेक्ट मतलब इंडिजिनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इसके बारे में हाल ही में जानकारी असल में इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से दिया गया है। और आर हरिकुमार के द्वारा जब इंटरव्यू दिया जा रहा था तब उनके तरफ से अपने कमेंट में प्रोजेक्ट 76 का बात कहा गया। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 76 असल में यही डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल इंडिजिनियस सबमरीनों का प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के साथ भारत एक तरीके से अब सबमरीनों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसके बाद भारत को और सबमरीनों को खरीदने को लेकर मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा। मतलब दोस्तों इंडियन नेवी के बेड़े में जो सबमरीनों की कमी है उसे दूर करना तब भारत के लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 76 है ये भारत के लिए इतना आसान नहीं है और इसके जो रास्ता है वो प्रोजेक्ट 75I से ही होके गुजरेगा। और प्रोजेक्ट 75I असल में 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को खरीदने को लेके है, जिसे लेके भारत फिलहाल जर्मनी और स्पेन के साथ बातचीत कर रहा है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I के बाद ही प्रोजेक्ट 76 का शुरुआत होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I में भारत को कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज चाहिए जो कि इन सबमरीनों के डेवलपमेंट में मतलब प्रोजेक्ट 76 के डेवलपमेंट में मदद कर सके। फिलहाल प्रोजेक्ट 75I को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत में निर्माण करने को लेकर भारत की तरफ से इरादा रखा गया है। और जर्मनी भारत के साथ जहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को संपूर्ण करने को लेकर बातचीत कर रहा है, तो वहीं पे हाल ही में स्पेन की तरफ से भी हिंट दिया गया है कि स्पेन भी भारत के इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 76 प्रोजेक्ट 75I के जैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या अन्य देशों के कंपनियों के साथ मिलकर नहीं होगा, बल्कि इसका मकसद भारत में ही संपूर्ण रूप से सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट करना होगा। वहीं पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिलहाल प्रोजेक्ट 75 मतलब कल्वरी क्लास के सबमरीन प्रोजेक्ट से भारत में सबमरीनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट हुआ है और जो बाकी काम है वो प्रोजेक्ट 75I के द्वारा संपूर्ण किया जाएगा। प्रोजेक्ट 76 को लेके बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इसके डिजाइन फेज को संपूर्ण किया जाएगा और सबमरीन के जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शायद साल 2030 से शुरू हो। वहीं पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनिशियली तो 6 सबमरीनों को बनाने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए टोटल ऐसे 12 सबमरीन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। हालांकि इसके बाद शायद प्रोजेक्ट में बदलाव किया जाए और सबमरीनों के डिजाइन में हेरफेर करते हुए या फिर इसे और अपग्रेड करते हुए कुछ और क्लास का भी निर्माण भारत की तरफ से किया जाए। पर दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, क्योंकि इस कदम से सबमरीनों के मामले में केवल भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा बल्कि सबमरीनों के जो कमी है उसे भी भारत दूर कर सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के मामले में सफलता तो हासिल हो चुका है और भारत की तरफ से अरिहंत क्लास के अंतर्गत 2 सबमरीनों का निर्माण ऑलरेडी किया जा चुका है और 2 सबमरीनों का निर्माण का काम चल रहा है। तो वहीं पे अरिहंत के बाद इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और S5 क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के ऊपर भी काम हो रहा है, जो कि इस तरीके के प्रोजेक्ट 76 जैसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट में भी काफी अधिक मदद कर सकता है। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 76 के बाद इंडियन नेवी का जो दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है वो है 10,000 टन वजन का नेक्स्ट जनरेशन का डिस्ट्रॉयर। हालांकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में तो पहले से ही खबर आ रहा था कि कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर के बाद भारत की तरफ से बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर मतलब 10 से 13,000 टन के डिस्ट्रॉयरों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब एक तरीके से इसके ऊपर कंफर्मेशन आ चुका है और नेवी की तरफ से एक तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर मोहर लगाते हुए बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 15V मतलब विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर के सक्सेसर के रूप में नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर को बनाया जाएगा, जो कि 10,000 टन के एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। अब दोस्तों इंडियन नेवी के जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है मतलब वाइस एडमिरल संजय जगजीत सिंह के अंडर ये जो प्रोजेक्ट है मतलब नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ेगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअल स्टेज में ही है, लेकिन इसे लेके कई तरीके की जानकारी फिलहाल बाहर आ चुका है और इन जानकारियों से एटलीस्ट ये पता चल
रहा है कि इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर के साथ अपने जो भविष्य के वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसे संपूर्ण रूप से बदलने जा रहा है। इवन दोस्तों पिछले साल एक इवेंट के दरमियान ये जो नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है इसके एक प्रमोशनल वीडियो को भी जारी किया गया था और दोस्तों इस वीडियो में कई तरीके के शॉकिंग फीचर्स को भी पब्लिक के सामने लाया था और दोस्तों उसमें सबसे महत्वपूर्ण था इन जहाजों में इस्तेमाल होने वाले वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों का। और दोस्तों इन जहाजों का सबसे बड़ा बात यह है कि इस जहाज में करीबन 144 मिसाइल लॉन्चर होगा जिसके द्वारा मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकेगा और दोस्तों ये अब तक के दुनिया में बने हुए किसी भी डिस्ट्रॉयरों के मुकाबले में सबसे अधिक है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से निर्माण किया हुआ बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर हो या फिर चाइनीज और रशियन डिस्ट्रॉयर हो। दोस्तों इन प्रमोशनल वीडियोस में साफ साफ दिखाया गया कि जहाज के जो बाव सेक्शन और आफ्ट सेक्शन है उन दोनों में ही 3-3 6x4 VSL-2 लेआउट है। मतलब सामने के सेक्शन में करीबन 72 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और पीछे के सेक्शन में भी करीबन 72 ऐसे ही वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होगा जिसके टोटल संख्या 144 होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो जहाज है जहाज के रैडर के पिछले सेक्शन में 8 स्लैंट लॉन्चर को भी दिखाया गया था जो कि दर्शा रहा है कि ये शायद नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर का ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन नेवी को क्षमता के मामले में काफी आगे बढ़ाएगा और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बेहतरीन फायर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो जहाज है ये इंडियन नेवी के बेड़े में हो। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट जैसे जहाजों के मामले में इंडिया संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है, पर इंडियन नेवी के पास जो सबसे भारी भरकम डिस्ट्रॉयर है मतलब विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर ये असल में 7,500 टन का है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन जहाजों में जो टोटल मिसाइलों की संख्या है वो भी काफी कम है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जहाज में टोटल 32 सरफेस टू एयर मिसाइल और 16 ब्रह्मोस जैसे एंटीशिप मिसाइलों का जगह है, जबकि इसके मुकाबले में रशियन, अमेरिकन, इवन अगर चाइनीज जहाजों को देखा जाए तो काफी भारी भरकम जहाज इन देशों की तरफ से बनाया जाता है जिनमें 90 से लेके 100 इवन 120 तक मिसाइलों की संख्या है जो कि एक बार में ही एक बहुत बड़े लड़ाई को अंजाम दे सकता है। जबकि भारत को इस तरीके के जहाजों का कमी महसूस हो रहा था और ऊपर से अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी में चाइना के मुकाबले में डिस्ट्रॉयरों का संख्या भी कम है और शायद दोस्तों इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है जिसे कि कई जगहों में प्रोजेक्ट 18 भी कहा जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसके बारे में जानकारी काफी कम है और मीडिया रिपोर्टों में जहां पे इसका वजन 10,000 टन बताया जा रहा है तो वहीं पे पहले कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसका वजन कम से कम 10 से 13,000 टन का बताया गया था। इवन दोस्तों इतने बड़े संख्या में हथियारों को एकोमोडेट करने के लिए भी जहाज के आकार काफी बड़ा होना चाहिए। और वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंडियन नेवी इस बार 3-4 के संख्या में डिस्ट्रॉयरों को बनाने का इरादा नहीं रख रहा है बल्कि काफी बड़े संख्या में इस तरीके के डिस्ट्रॉयरों को बनाया जाएगा और उसका संकल्प अभी से ही उठाया जा रहा है। पर दोस्तों इन जहाजों को लेकर अब तक कोई क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि इंडियन नेवी के लिए मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन जहाजों को बनाया जाएगा, लेकिन कौन से शिपयार्ड की तरफ से बनाया जाएगा और कब इसका निर्माण का काम शुरू होगा ये फिलहाल कंफर्म नहीं है। पर आशा किया जा रहा है कि इस दशक के अंत से पहले जहाजों के निर्माण का काम भारत की तरफ से शुरू कर दिया जाए और यह भी आशा किया जा रहा है कि इस बार जहाजों को निर्माण करने के लिए भारत को शायद ज्यादा समय ना लगे क्योंकि भारत के पास कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास जैसे बड़े जहाजों को निर्माण करने का और एयरक्राफ्ट कैरियर तक को निर्माण करने का एक्सपीरियंस है जिसका इस्तेमाल करके भारत जल्द से जल्द जहाजों के प्रोजेक्टों को अंजाम दे सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के जो प्रोजेक्ट 76 इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर का प्रोजेक्ट है, यह किस तरीके से इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी के मुकाबले में ताकतवर बना सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।